हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। शुरू करेंगे आज इसको हम। और आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 11 तक पढ़ चुके हैं, और चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो है हमने उपनिवेशवाद और देहात यानी गांव के रीजन को देखा है। आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको पता है अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है और बड़ी दमदार कहानियों के साथ और बहुत कुछ कंटेंट यानी कि बहुत कुछ मटेरियल, बहुत कुछ जानकारी हमको प्रोवाइड कराता है। चैप्टर नंबर 11, विद्रोही और राज। विद्रोही मतलब जो लोग किसी के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करते हैं, वो क्या करते हैं? विद्रोह। जैसे मैं आपके साथ था और मैंने आपकी किसी नीति के खिलाफ अपनी बात को रखा, तो विद्रोह। राज, अब राज का मतलब क्या हो सकता है, इसको हम चैप्टर से क्लियर करेंगे कि भाई कोई आपका पुराना कोई ऐसा बात हो जो आपकी उजागर हुई हो। एक राज का अभिप्राय किसी के यहाँ शासन करने से भी है, उसको देखेंगे। और ये दौर है 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो 1857 के साथ जो विद्रोह हुआ है और उसके जो व्याख्यान है, क्या लिखा है उसके बारे में, उन सब पर हम लोग आपका चर्चा करते हैं। तो चर्चा कहां से होगी? दिनांक दी गई है 10 मई 1857 की दोपहर के बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर रहे हैं यानी कि वो किसी के अंडर थे, उनकी बात को नहीं मान रहे हैं, तो विद्रोह किया। डेट क्या है? 10 मई। ध्यान रहेगा, डेट क्या है? 10 मई। भारतीय सैनिकों ने बनी पैदल सेना से हुई थी जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आपस के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। डच हथियार और गोला बारूद रखे हुए ऐसे थे, ये सबक है। इसके बाद उन्हें गोरे पर निशाना साधा। जो हथियार थे शस्त्रागार पर, पहले सिपाही, शस्त्रागार का मतलब जानते हो? जहां पर आपके सारे जो आर्म्स होते हैं, जहां पर सारे अस्त्र शस्त्र रखे रहते हैं, उसको कहते हैं शस्त्रागार। उस पर क्या थे? हथियार और गोला बारूद यानी कि जो बंदूक वगैरह थी, उन पर उन्होंने क्या किया? अपना कब्जा किया और गोरों पर निशाना साधा। गोरों का मतलब है किसे है पता आपको? जो अंग्रेज अधिकारी हैं या जो अंग्रेज सिपाही हैं, उसका मतलब केवल इनसे है। उनके बंगलों, साजो सामानों और को तहस नहस करा और जला फूंक कर शुरुआत की। और एक ऑप्शन था आपका रिकॉर्ड दफ्तर। रिकॉर्ड का मतलब होता है किसी चीज का जो आपका दस्तावेज है, उन दस्तावेज को हमने सपोर्ट किया। ठीक, जैसे जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने और सरकारी इमारतों को लूट कर तबाह किया। अब सोच के देखिए, तो विद्रोह किस रूप में था? गोरों को निशाना बनाया यानी कि टारगेट। मुख्य रूप से क्या क्या चीज टारगेट कर रहे थे? उनके घरों को जला रहे थे, जो रिकॉर्ड्स रूम थे उनको जला रहे थे, अदालतों को, कारखानों को, सरकारी यानी कि अंग्रेजों से जुड़ी हुई जो भी आपकी जो आपकी चीजें थी, उनको वो जला रहे थे बेसिकली। इनको लगाई इंपॉर्टेंट है। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन को काट दी गई। अब आपको कल एक शब्द ढूंढ कर लाना है, टेलीग्राफ। इसका मीनिंग क्या है? टेलीग्राफ लाइन। और अंधेरी बरसते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़े पर सवार होकर दिल्ली चल पड़ा। अंधेरा हुआ, सिपाही मिले। जत्थे का मतलब होता है एक समूह, एक गुट, जिसमें कितने भी लोगों की संख्या हो सकती है। सवार होकर कहां चले? दिल्ली की तरफ। अच्छा, क्यों चले होंगे दिल्ली की तरफ? क्या दिल्ली राजधानी थी अंग्रेजों की? या दिल्ली में बड़े गोदाम थे? या दिल्ली को लूटने वाले थे? नहीं, दिल्ली में जाने का कारण सिंपल एक था, क्योंकि उस समय भी लोग आपका मुगल बादशाह को अपना सुल्तान मानते थे। अपना सरपरस्त किसको मानते थे? जो सुल्तान था, वहां के सम्राट थे। यह जत्था 11 मई को तड़के, तड़के का मतलब होता है सुबह, मॉर्निंग,
लाल किले के फाटक पर पहुंचा और रमजान का महीना था। रमजान के महीने में लोग जल्दी उठ जाते हैं। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर सहरी, सहरी का मतलब जाते हो, और रोजे के दिनों को सूरज उगने से पहले भोजन करते हैं। सहरी होती है। सहरी क्या होती है? जब आपका रमजान रखे जाते हैं तो सुबह सूरज उगने से पहले खाना होता है, फिर उसके बाद रमजान शुरू होता है। सहरी करी, पहले नमाज पढ़ी, फिर सहरी करी। उन्होंने फाटक पर हो रहे हल्ला को सुनाई दी। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं। क्या किया है? जितने भी अंग्रेज पुरुष हैं उनको मारा है। शब्दों को ध्यान दीजिए, चयन कीजिए, महिला बच्चों का कोई अर्थ नहीं है, केवल अंग्रेज पुरुषों को मारा। तो क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। हिंदू मुसलमान सब धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और किस वजह से किया है? क्योंकि उनके पास ऐसे कास्तूर हैं जिनकी लेप किसकी है? वो आपकी चर्बी की। या तो वो चर्बी किसकी है? या तो वो गाय की है या सुअर की है। अब गाय आपके हिंदुओं के लिए धार्मिक आस्था है, उधर जो सुअर है वो मुस्लिमों के लिए। तो ये क्या हो रहा है कि भैया हमारा जो धर्म है ये उसे भ्रष्ट कर रहे हैं। ऐसा किसने कहा? इस पूरे वाक्यांश को पढ़ने के बाद हमें क्लियर हुआ जो भी मसला हुआ है वो किस वजह से हुआ है। इस वजह से पहले इतना आपको जो पढ़ाया है इतना आपको समझ आ रहा होगा कि भाई जो मेरठ में कुछ ड्रामा हुआ उस ड्रामे की जड़ क्या थी। यदि आप जो विद्रोह हुआ उसकी जड़ क्या थी? कि जो विद्रोह का मेन कारण था कि कास्तूरों पर लगी गाय और सुअर की चर्बी के कारण लोगों को लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। इसी के कारण ये सारी चीजें जो है खड़ी हुई। क्लियर है? देखिए, एक बार देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहे कि इससे क्या होगा? जो हमारा धर्म है वो आपका भ्रष्ट हो जाएगा। तो समस्या किस चीज की उत्पन्न हो रही थी? धर्म को लेकर। सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था। कह रहे एक और आया। शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे। बहुत सारे यूरोपीय लोग मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए, लूटपाट हुई और आप देखेंगे कि दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। अब दिल्ली कहां चली गई? अब दिल्ली अंग्रेजों के हाथ से छीन चुके थे। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन करने लगे और बिना बेधड़क किले में घुस गए। उनकी मांग थी कि बहादुर शाह को अपना आशीर्वाद दें और सिपाहियों ने घेर कर बहादुर शाह के पास उनकी बात मनवाने के अलावा और कोई चारा ना था। इस तरह विद्रोह में एक वैधानिकता हासिल कर ली, उसे मुगल बादशाह के नाम पर चला गया। कह रहे जो हम लोग आपका विद्रोह कर रहे हैं, इस विद्रोह के जो नेता हैं, भाई अगर कोई विद्रोह चलेगा तो उसका नेता चाहिए, और वो नेता कौन है? उनका नाम रखा गया आपका मुगल बादशाह। और आप जानते हैं उस समय मुगल बादशाह कौन थे? आप उनका नाम था बहादुर शाह जफर। ये जय है बच्चों, बहादुर शाह जफर। ठीक, बहादुर शाह जफर ये है आपके सामने, उनका चित्र है बहादुर शाह जफर। इनको बनाया गया उस विद्रोह का नेता। कब? जो आपका 1857 की क्रांति हुई, इसकी डेट है 10 मई 1857। ठीक, स्थान है दिल्ली का लाल किला। याद रहेगा। और आपका नेता किसने बनाया? जो आपका विद्रोही सिपाही थे, विद्रोही सिपाही। याद रहेगा। इतना थोड़ा सा आपको याद रखना।
चलिए, देख लिया, अब आगे बढ़ रहे हैं। 12-13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही खबर फैली दिल्ली पर विद्रोह का कब्जा हो चुका है, बहादुर शाह जफर विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, हालत तेजी से बदलने लगी। गंगा घाटी की छावनियां, दिल्ली की पश्चिम में की छावनियां, विद्रोह का स्वर तेज होने लगा। अब चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि जब पहले मेरठ पर कब्जा और मेरठ के बाद दूसरी जगह आपका कब्जा हो रहा है। ठीक, कहां पर? दिल्ली पर। क्लियर है? देख लिया, आगे बढ़े। विद्रोह का ढर्रा, ढर्रा मतलब होता है तरीका, ढर्रे का मतलब है तरीका या पैटर्न, किस तरीके से, किस ढर्रे से वो चल रहा था। ऐसे कहते हैं ना, आपका ढर्रा क्या है, आपका तरीका क्या है। इन विद्रोह को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर पहुंच गई, वैसे सिपाही हथियार उठाने लगे और छावनियों में विद्रोह का क्रम बेमिसाल एक जैसा हो गया। यानी कि जैसे जैसे खबर फैली, वैसे वैसे क्या फैला? विद्रोह फैला। लोगों ने साहस किया और विद्रोह किया। खबर के ऊपर था। जैसे हम डेट को अगर हम आकलन करें, जो डेट है, जैसे 10 मई को मेरठ, 11 को वहां, 12-13 को शांति। चलिए, अब देख रहे हैं विद्रोह, सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ। भाई, अगर इतना आपका कारण हुआ और आपका सैन्य विद्रोह पनपा, तो सैन्य विद्रोह पनपने के कुछ तो कारण रहे होंगे। सिपाहियों ने सिर्फ किसी न किसी विशेष संकेत के साथ कार्रवाई शुरू की। संकेत मतलब होता है कोई इंडिकेशन, कोई चीज ऐसी हुई जिसको देखकर उन्होंने कहा कि भाई विद्रोह करते हैं। कई जगह शाम तक तोप गोला दाग दिए गए, कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह के संकेत दिए गए। ऐसा है, कहीं गोला वोला छोड़ दिया, तोप वोप चला दी, पता लग गया भैया है सब, विद्रोह हो गया। और कहीं पर बिगुल का मतलब होता है आवाज, ढोल वगैरह बजाकर वो पो पो करने वाले, वो बजा दिए। सबसे पहले उन्हें शस्त्रागार पर कब्जा किया, क्योंकि जहां से सब कुछ मिलेगा लड़ने के लिए, वो सरकारी खजानों को लूटा। इसके बाद उन्हें जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ, रिकॉर्ड रूम, ताले, आपके तमाम सरकारी इमारतें, उन पर क्या किया इन्होंने? हमला किया कि ये सारी चीजें हैं जिन पर हमको हमला। इमारतों पर हमला किया, सारे रिकॉर्ड जला दिए। गोरों से हर तरह की चीज, हर शख्स हमले के निशाने पर था। हिंदू मुसलमान तमाम लोग एकजुट होने पर फिरंगियों को सफाया करने के लिए हिंदू हिंदी, उर्दू और फारसी की अपीलों को जारी करने लगे। हिंदी में होगी या उर्दू में या फारसी। विद्रोह में आम लोग भी शामिल हो जाने के साथ यह दायरा फैल गया। अब पहले तो अंग्रेज थे, अब आम लोग भी आ गए। जैसे लखनऊ, कानपुर और बरेली के जैसे बड़े बड़े शहरों के साहूकार और अमीर, साहूकार मतलब जो लोग अपना काम करते हैं, बड़े बड़े पैसे वगैरह उधार देते थे। अमीर मतलब उस जमाने में जो बैंक, जो आपके बैंकर, जो फाइनेंसर का काम करते थे, भी इस हाँ गुस्से का शिकार बनने लगे, क्योंकि वो सब अंग्रेजों के लपेट में थे, अंग्रेजों का फेवर करते थे। किसान इन लोगों को न केवल अपने उत्पीड़न बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। भाई, जमींदारी व्यवस्था हुई, टैक्स तो इन्होंने वसूला, और ये क्या मान रहे थे? पिट्ठू। पिट्ठू मतलब होता है उनका गुलाम, बिल्कुल चिपक के चलते हैं। ज्यादातर जगह पर अमीरों के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए। विद्रोह को तगार कतारों में हुए छुटपुट विद्रोह ने जल्दी ही चौतरफा हुए, शासन की सत्ता को सौंपने और सारेआम अवहेलना होने लगी। अब क्या हो गया? सारेआम सत्ता और अवहेलना। लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमले पर आम सिपाही एकजुट होते हुए, देखिए ये इमेज दिखाई गई और बताया गया कि कैसे एकजुट हुए, क्या तरीका था, कैसे शुरू किया इन्होंने, विद्रोह का मूल कारण क्या था, वो सारी चीजें।
मई जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोह की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं। अंग्रेजी अपनी जिंदगी घर बार बचाने में फंसते थे। अब उनके पास मई और जून में 2 महीने में कुछ काम नहीं बचा। उन्होंने कहा भैया पहले कुछ खाने रहने का इंतजाम करें। जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा है कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गए। जो ताश का पत्ता होता है ना, उससे जो हम महल बना देते हैं, एक पत्ते के ऊपर एक पत्ता लगाकर, इस तरीके से हम जो ऐसे ताश के पत्ते बुनते चल रहे हैं, 1 मिनट में बिखर गया। क्लियर है? ये आपको देखिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक जानकारी मिलती है, असामान्य समय में सामान्य जीवन। असामान्य मतलब जब आपके विद्रोह फैल रहे हो, उस समय को सब कुछ आपके सामान्य थोड़ी है, वो क्या है? असामान्य है। असामान्य में भी आपका सामान्य समय जीवन बिताना है। विद्रोह के महीने में शहरों में क्या हुआ उथल पुथल, उन दिनों में लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे थे, सामान्य जीवन की तरह प्रभावित हुआ। यानी कि जो सामान्य जीवन था वैसे जी रहे थे, कुछ प्रभाव हुआ, इफेक्ट आया लाइफ। विभिन्न शहरों की रिपोर्ट से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियों में अस्त व्यस्त हो गई दिल्ली। उर्दू अखबार में 14 जून 1857 की एक रिपोर्ट को पढ़ी। हालत सब्जी साग पालक के भी है। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे हैं कि बाजारों में कद्दू और बैंगन तक नहीं मिल रहा, जिन्हें कोई नहीं खाता, ऐसा माना जाता है। आलू और अरबी अगर मिलती है तो बरसी सड़े गड़े कुचड़े और जमकर खा रहे। शहर में स्थिति बाग बगीचे में कुछ बाल्टन इलाकों तक ही पहुंचते, जो रिच फैमिली मोहल्ले उन तक है। मध्यम वाली परिवार देखकर होठ और जीभ पर लगा कर हैं, उनमें खास चीजें हमको ऐसे हमें दिखाई दे रही। तो ये स्थिति थी उस समय की कि भैया केवल अंग्रेज ही परेशान नहीं थे, चीजों मिलने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। और देखिए, जब भी कहीं भी विद्रोह या आपातकालीन या कोई भी ऐसी हिंसक घटना होती है, वहाँ बाजार प्रभावित होता है। जो व्यापारी होते हैं वो सामान बेचने में डरते हैं कि कोई लूटपाट ना हो जाए, तो हमारी जान ना चली जाए, ऐसा होता है। क्लियर है? बाकी शेष वृत्तांत को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।